नमस्कार। कैसा चल रहा है? बढ़िया हो? आई होप अच्छा कर रहे हो। यार 3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इनफैक्ट 3 पता लगी मुझे चीज़ें और आई वाज़ वेरी कंसर्न्ड। सबसे पहले राणा डग्गुबाती जो हैं बहुत बड़े मैसिवली बिल्ड गाय हैं और बाहुबली के अंदर हमने भल्लाल देव, कोई कैसे भूल सकता है? वो, सौरव गांगुली और रेमो डिसूज़ा, इन तीनों के बीच में क्या कॉमन है? इन तीनों के बीच में ये कॉमन है कि तीनों को बहुत मेजर हार्ट प्रॉब्लम्स आई हैं। बहुत मेजर। सो कॉल्ड बड़े फिट थे ये तीनों के तीनों। मतलब भल्लाल देव, राणा डग्गुबाती को तो हम भूल ही कह सकते हैं। उनके कैल्साइट बहुत ज़्यादा हो गया हार्ट के आसपास। और मज़े की बात ये कि उनकी किडनीज तक फेल होने का चांस आ गया और 70% चांस थे कि वो जिंदा रहेंगे और बाकी था कि नहीं रहेंगे। और रेमो डिसूज़ा और सौरव गांगुली के केस में तो हम जानते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो ये प्रॉब्लम आ कहाँ रही है? सपोजिटली बड़े फिट थे, हेल्दी लाइफस्टाइल्स फॉलो कर रहे थे, जैसा कि उन्हें बताया गया था फिटनेस कोचेस ने, दे वर डूइंग एवरीथिंग एंड दे वर गेटिंग द बेस्ट। ऐसा नहीं कि वो कोई सो कॉल्ड जो गली नुक्कड़ के अंदर कोई फिटनेस कोच है उसके साथ एक्सरसाइज कर रहे थे या उसकी डाइट्स फॉलो कर रहे थे। दीज वर द गाइज हु आर एट द टॉप ऑफ देयर गेम। बट फिर भी हेल्थ इश्यूज, उनके जो हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, तो गैप कहाँ है? गैप दरअसल है कि हम बगैर सोचे समझे सिर्फ वेस्टर्न मार्केटेड लिटरेचर को, जो कि हेल्थ के अंदर है, जो साइंस कह के हमें बेचा जाता है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि वो जो कह रहे हैं वेस्टर्न साइंसेज या जो एलोपैथी है वो खराब है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट बहुत केसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ सेवर है। और जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन हैं उनका क्या क्या चूज करेंगे आप अपने लिए? मिक्स करके करना, कौन सा कब यूज करना, इन दोनों बातों को मैं अभी एड्रेस करता हूं। ऑफ लेटली IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि टोटली वेस्टर्न साइंसेज पे बेस्ड है और बहुत हेल्प करती है लोगों की, मेरी आपकी सबकी बहुत मदद की है उन्होंने, एंड वी रियली थैंक देम फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम हैरानी मुझे तब हुई कि जब आयुर्वेद के अंदर डॉक्टर्स ने कहा, आयुर्वेद के डॉक्टर्स ने कहा कि भाई हम सर्जरी करने की परमिशन चाहते हैं, तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक तक की। एंड आई वाज अमेज्ड कि हंगर स्ट्राइक की IMA के डॉक्टर्स ने, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने उसके अगेंस्ट भी कोर्ट के अंदर केस फाइल किया। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब हम रिस्पेक्ट देने को रेडी हैं एलोपैथी को, जो कि बहुत अच्छी है ह्यूमन ग्रोथ के लिए, एवरीबडी ऑन द प्लैनेट शुड बी यूजिंग इट, वहाँ पे हम आयुर्वेदा को एकदम पीछे क्यों हटाना चाह रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों में, बल्कि पिछले कुछ 70 75 या 100 सालों में, 200 सालों में उसके ऊपर उतना मार्केटिंग का पैसा खर्च नहीं हुआ, ये वजह? या फिर वाकई में आयुर्वेदा में दम नहीं है? चलिए इसके लिए मैं आपके आगे 3 मिथ्स लेके आता हूं, जो कि पहले वेस्टर्न साइंसेज में और एलोपैथी वगैरह के अंदर और जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं उनमें कहा जाता था कि बड़ी अच्छी हैं, बट बाद में उनको चैलेंज कर दिया गया और एकदम उल्टा कर दिया गया। वो 3 मिथ्स क्या हैं? पहली मिथ, ऑयल मत खाओ। जी हाँ, बहुत लोग कहते थे कि ऑयल खाना बहुत अच्छा नहीं है। डॉक्टर्स तक कहते थे कि अगर आप ऑयल खाते हैं तो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल मत खाइए, छोड़ दीजिए। आपके लिए ऑयल ऐसा है कि जैसे अगर आपको कोई भी तकलीफ है हार्ट से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो ऑयल तो आपके लिए मतलब बिल्कुल ऐसा है कि छोड़ दीजिए वरना आपका कहानी खत्म। दिस यूज्ड टू बी देयर स्टांस। बट आयुर्वेद क्या कहता था? आयुर्वेद कहता है कि नहीं, जो आपके लिए सही तरीके का ऑयल है वो आप खाएं। ये अभी नहीं, पिछले 500 मतलब 1000 1500 2000 साल पहले, 3000 साल पहले चरक जी ने अपनी किताबों में, और जैसे और जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हुए उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया था। ऑन द कॉन्ट्री कुछ सालों बाद क्या हुआ, इनफैक्ट जब मैं बड़ा हो रहा था तब तो मतलब मीडिया वर्ल्ड में और जितने भी जर्नलिज्म या टीवी या मॉडलिंग वर्ल्ड था उसके अंदर, अगर आप टीवी के आगे आते थे और आप अगर ऑयल खाते थे तो मतलब आप में ऐसे देखा जाता था कि या तो आप कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहे हो, इतना बुरा माना जाता था। लेकिन अब वही वेस्टर्न साइंसेस कह रही है कि नहीं, ऑयल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको हेल्दी फैट्स लेने चाहिए। आयुर्वेदा तब क्या कहता था? हेल्दी फैट्स लीजिए। आज भी वही कहता है। चेंज किस में आया? यू गेट इट। नाउ आई टॉक अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपके आगे लेने वाला हूँ फास्टिंग का। जी हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग, अब आप लोग सब सुन रहे होंगे, बड़ी फेमस होगी ऑफ लेटली। और पहले, आज से कुछ साल पहले तक कहा जाता था कि अगर आप खाना नहीं खाते तो ये आप अपने ऊपर सबसे बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे फिटनेस कोच ये कहेंगे कि भाई हर 3-3 घंटे में, 2-2 घंटे में खाते रहो और हर रोज खाओ, बिल्कुल रेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ग्रो कर रहे हो बॉडी के अंदर। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये बात आज से 5 साल, 3 साल, 10 साल पहले तक मानी जाती थी। लेकिन अब क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं कि जब आप फास्ट करते हैं तो ऑटोफेगी होती है और आपके शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको साफ किया जाता है, बिकॉज आपके अंदर के अंदर
आपके अंदर के जो अग्नि है या फिर आपके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको ईजिली डिजेस्ट करता है और आपको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। अब जितने भी मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वो ये ज़रूर कहेंगे कि यार ये पहले तो हम नहीं कह रहे थे, अब कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं दिस वाज अ पार्ट ऑफ योर स्टडीज एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ व्हाट वाज टोल्ड टू अस। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ गलत कह रहे थे, लेकिन हाँ ये चेंज ज़रूर हुआ और इसकी वजह से बहुत लोगों ने बहुत प्राइस पे किया। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा में क्या कहते थे? आयुर्वेदा में आज से 15,000 साल पहले, जी हाँ, यू गेट द पॉइंट, चरक जी वगैरह और जो बाकी जो चिकित्सक थे उन्होंने सेम चीज़ कही थी कि आप रेस्ट दें अपने आप को, आप रेस्ट दें अपने सिस्टम को और अपने आप को ठीक रखने के लिए फास्ट ज़रूर करें। अब मैं आपके लिए थर्ड एग्जाम्पल लेके आता हूँ, मेडिटेशन। जी हाँ, द किंग ऑफ देम ऑल। कहा जाता था कुछ साल पहले तक कि अगर आप बैठे हुए हैं आराम से और बैठ के आराम से बस बैठ के अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, क्या होगा इससे कोई फ़ायदा थोड़ी ना होता। अब लॉजिकल साइंटिफिक प्रूव है कि भाई अगर आप मेडिटेट करते हैं आपका मन शांत होता है, आपको ब्लड प्रेशर, आपको मेंटल पीस, आपके जितनी भी द थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स जो स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं सब चली जाती हैं। आयुर्वेदा क्या कहता था? मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट सिर्फ ये है कि जो रिस्पेक्ट हम एलोपैथी और वेस्टर्न साइंसेस को देते हैं वो बहुत अच्छी है, हमें देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बहुत मदद कर चुके हैं और करते रहेंगे आगे फ्यूचर में। बट एट द सेम टाइम हमें वही रिस्पेक्ट आयुर्वेदा को भी देनी चाहिए, क्योंकि इतने सालों में जो ये पूरा ब्रिटिशर्स का राज हुआ वो साइंस कहीं लॉस्ट हो गई। एंड थैंक्स टू बाबा रामदेव एंड पीपल लाइक हिम जिन्होंने उसको वापस रिवाइव किया है, तो उसको जाने मत दें, क्योंकि ह्यूमन बेनिफिट के लिए चाहे ग्लोब के किसी भी कोने में कोई भी इंसान हो, ये दोनों साइंसेस के अंदर पॉजिटिव्स हैं और दोनों में ही कुछ नेगेटिव्स हैं। तो दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट करके ह्यूमन रेस की मदद करनी चाहिए, बेसिकली आपकी और मेरी मदद करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इन 3 मिथ से बचिएगा, ज़िंदगी में हमेशा हैप्पी रहिएगा और हेल्दी रहिएगा। टेक केयर।